हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो इट्स अ मैश ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिया है, माइक्रोब्स का नाम दिया है और यहाँ पर उनके रिलेटेड कुछ चीज़। तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें मैच करना है। ओके, या सो हमें पता कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर कोई की कॉन्सेप्ट नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, बस इतना ही की कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब हम क्या करते हैं, ए को मैच करना शुरू कर देंगे। पहले राइजोबियम मेलियोटी, सॉरी राइजोबियम मेलिलोटी। सो राइजोबियम मेलिलोटी को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, राइजोबियम को कहाँ पर यूज़ करते हैं, अगर वो आपको पता है तो बहुत ईजी। राइजोबियम को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ करते हैं ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में फिक्स करने वाला कौन है, राइजोबियम। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है, राइजोबियम। तो यहाँ पर इसके पास क्या होगा अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, इसके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन होगा, है ना, निफ जीन कहते हैं उसको। तो निफ जीन यहाँ पर कहाँ पर है, निफ जीन। सो A1 राइट। सो थर्ड वन के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैच क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन होगा तभी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाता है ना। तो इसलिए राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो उसके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन होता है। ओके, या अब फोर्थ वन, सूडोमोनास, सूडोमोनास पिटीडा। सूडोमोनास पिटीडा के बारे में क्या कहना है। सूडोमोनास पिटीडा जो है ये सूडोमोनास पिटीडा यूज इट फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स के बारे में आप न्यूज़ में पढ़े होंगे, ऑयल स्पिल हो जाता है ओशंस में, गलती से ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं ना। सो उनको क्लीन करने के लिए हम सूडोमोनास पिटीडा को यूज़ करते हैं। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन मतलब जो भी बायोलॉजिकल थिंग है उसके लिए कोई बायो रेमिडिएशन, रेमिडी मतलब क्या, सोल्यूशन। सो बायोलॉजिकल सोल्यूशन को हम बायो रेमिडिएशन कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बायो रेमिडिएशन मतलब जो कुछ भी सोल्यूशन है बायोलॉजिकल, मतलब वो बायोलॉजिकल है सोल्यूशन, सो उसको हम क्या कहते हैं, बायो रेमिडिएशन। तो सुडोमोनास पिटीडा तो ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है ना, इसको हम बायो रेमिडिएशन के अंदर डाल सकते हैं। तो सुडोमोनास पिटीडा बायो रेमिडिएशन, डी ऑप्शन। ओके, आप बैसिलस thuringiensis सबको पता होगा, मुझे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं होगा, है ना। बैसिलस thuringiensis या बीटी इज यूज टू प्रोड्यूस व्हाट, बीटी टॉक्सिन, है ना। उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होगा, बीटी टॉक्सिन कैसे, उसके पास क्राइजीन्स होंगे। क्राइजीन्स क्राई प्रोटीन्स को ट्रांसफर करके क्राई प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, और वो क्राई प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, बीटी टॉक्सिन जो हम कहते हैं उसको बनाते हैं क्राई प्रोटीन्स, है ना। इसलिए क्राई जीन से क्राई प्रोटीन्स बनते हैं, उससे हमें बीटी टॉक्सिन मिलता है। तो बैसिलस thuringiensis क्या प्रोड्यूस करता है, बीटी टॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब नेक्स्ट वन क्या है, एशेरिशिया कोलाई या फिर ई कोलाई। ई कोलाई में हम क्या करते हैं, ई कोलाई में हम ई कोलाई के डीएनए के साथ हम एक जीन को इंसर्ट कर देते हैं ई कोलाई की प्लाज्मिड डीएनए में। ओके, क्या इंसर्ट कर देते हैं हम, ई कोलाई के प्लाज्मिड डीएनए में हम इंसर्ट कर देते हैं एक जीन दैट प्रोड्यूसेस इंटरफेरॉन, जो इंटरफेरॉन्स को प्रोड्यूस करता है ना, उस जीन को हम इंसर्ट कर देंगे। तब क्या होगा, तब इंटरफेरॉन्स भी रिलीज कर देगा, ई कोलाई क्या कर देगा, इंटरफेरॉन्स को रिलीज करेगा, है ना। तो ई कोलाई के प्लाज्मिड डीएनए में जब हम इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस करने वाला जीन को इंसर्ट करेंगे तो भी तब वो क्या रिलीज करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, इंटरफेरॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, बी। ओके, सो ऑप्शंस कैसे आए हमारे लिए, बी सी ए डी, है ना। हमारे लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो लेट्स हाईलाइट इट, हम इसको हाईलाइट करना चाहिए। सो बी सी ए डी विल बी आवर ऑप्शंस। सो बहुत ही ईजी था, अगर आपको एक भी पता हो तो यहाँ पर एक या दो, मैक्सिमम तीन तो आपको पता होना चाहिए, कि कभी कभी वो लोग ज़्यादा दे देते हैं,
तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में राइजोबियम मेंशन था और बीटी टॉक्सिन मेंशन था, ये दोनों आपका मेंशन नहीं था। इतना वरी मत कीजिए, बस एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए, इट्स योर बाइबल। सो दैट्स इट, दैट्स द आंसर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।